खीमसर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ में गजेंद्र सिंह खीमसर हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है। सर, जिम्मेदारी पूरी आपका गढ़ कहा जाता है, इसको सबका विश्वास भी दिख रहा है और सबका सहयोग भी यहाँ नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं खीमसर के इस उपचुनाव? माहौल बहुत जबरदस्त है और जीत निश्चित है, इतना मैं आपको बोलूँ। 7 सीटों के ऊपर चुनाव है राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का पूरा भरोसा है। खीमसर जी को यही जिम्मेदारी दी खीमसर की। चुनाव भले ही दूसरी जगह से जीता हुआ आपने, लेकिन यहाँ के लोगों का सहयोग आपके प्रति अलग नजर आ रहा है। आप बताओ, आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मुझे तो बहुत तगड़ा माहौल दिखाई दे रहा है। और हमारी 7 जो चुनाव हो रहे हैं, हमारे पास केवल 1 सीट थी, है ना। अब आप देखना उसमें इजाफा होगा। हम 1 सीट से कम 5 सीटों तक कम से कम पहुंचेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो विकास कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी की जो हवा बनी है, लोगों को जो भरोसा है, वो आप देखेंगे 23 तारीख को कि हम कम से कम मिनिमम 7 में से 500 लेके रहेंगे। पहले 259 वोटों का फासला रहा था, इस बार जीत के अंदर कितना? 5000 मिनिमम। 5000 मिनिमम। अच्छा, आपने पहले ही घोषणाएं कर दी है, यहाँ से जनता को बहुत कुछ देने की बातें कर दी है। क्या क्या देने वाले हैं? इनको सड़कें, इनको ट्रांसफार्मर, जीएसएस, हॉस्पिटल, सब चीजें दूंगा। आपके प्रति इतना लगाव क्यों है जनता में, ये समझ नहीं आ रहा। काम किया है और इतने साल हम साथ रहे और मैं इस एरिया का ही हूँ और 21 वजह से साथ। आप आज भी राजा साहब के नाम से जो आपको जान, ये प्रेम है इनका, जनता का प्रेम है। मेरा नाम कभी मैं गजेंद्र सिंह ही रखता हूँ। प्रेम से जो लोग नाम जी जोड़ देते हैं, उनका प्रेम है। ठीक है, तो ये जनता का प्रेम है और जनता का प्रेम यहाँ दिख भी रहा है। खीमसर विधानसभा में इस वक्त मौजूद है और लोगों का जमावड़ा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजस्थान की सीट पर रेवत राम डांगा जो है, जिस हिसाब से पिछली बार 259 वोटों से हार गए थे, और इस बार ये यहाँ का माहौल क्या रहेगा, ये तो 23 नवंबर को फैसला होगा। लेकिन जनता के हाथ में है कि क्या फैसला यहाँ से रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। लोग भी यहाँ खड़े हैं, लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। क्या कौन जीतेगा भाई साहब? डांगा साहब जीतेंगे। क्यों डांगा साहब, क्यों? काम करे होगा, काम करा नहीं करा, काम घणो ही करा है। अच्छा, अब क्या क्या यहाँ गांव में क्या क्या कमी है? काम की कमी नहीं है हमारा, अभी कोई कमी नहीं। शिक्षा विक्षा की बातचीत हो रही थी, शिक्षा में कमी वगैरह कोई नहीं। पानी की कमी है, कभी कभी आता है। आरएलपी नहीं निकल रहा। देखो साहब, यहाँ तो हमारे रेवंत जी डांगा ही निकलेंगे, और तो मेरे को पता नहीं लगता निकलेगा कोई दूसरा। इस बार रेवंत जी डांगा। हाँ, गली गली में पूरा हाका और जीतेगा हमारा रेवंत काका। हाँ, काका बना दिया सर। बहुत है, कम देते हैं पानी इधर। हाँ, पानी कम आते हैं। नल राम डांगा जी से उम्मीद है क्या? हाँ, देंगे रेवंत जी डांगा, पानी बिजली फुल। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, कुछ शिक्षित लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ। हाँ जी, यहाँ क्या क्या विशेषता है, गांव के अंदर क्या कमियां हैं जिसकी अभी पूर्ति होना जरूरी है? गांव में ऐसे पूर्ति है सभी चीजों की, कमी तो कोई है ही नहीं, और फिर जो भी कमी है वो पूर्ति करेंगे। रेवंत जी से आशा है और वो आशा रेवंत जी बनाए रखेंगे। कनिका बेनीवाल कह रही है कि वो तो सीधी सीट निकाल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहना है। और हमारे यहाँ से रेवंत जी जीतेंगे और हम जिताएंगे। कांग्रेस का कोई बोलबाला नहीं है? नहीं, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नहीं है, बीजेपी, केवल बीजेपी। हाँ। कितने मतों से जीत जाएगी? यहाँ से फुल मतों से जिताएंगे, जितना हो सके। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात, 23 नवंबर को जनता के फैसले के ऊपर मोहर लगने वाली है। मोहर किस पर लगेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अभी चुनावी माहौल है, नतीजों का अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि उससे पहले मतदान होने हैं 13 नवंबर को। तो सभी को मतदान तो करने चाहिए, लेकिन किसके पक्ष में खीमसर सीट से होंगे ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी जावेद के साथ खीमसर, अपडेट इंडिया।